नमस्कार सभी को। मैं आचार्य अवधेश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस छोटे से चैनल को आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए, मतलब उम्मीद से बढ़ के आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, बहुत लोग उससे कंसल्ट भी कर रहे हैं, तो फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं उसी प्यार के साथ में। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, हमारा कन्या लग्न तक हम लोग बात कर चुके थे। आज का जो हमारा लग्न रहेगा वो रहेगा तुला लग्न। अब तुला लग्न क्या होता है, यदि आप कुंडली नहीं देखना जानते हैं तो समझ जाइए। अपनी जन्म कुंडली उठाइएगा और जन्म कुंडली के इसे बोलते हैं चेहरा, यानी ये आपकी कुंडली का प्रथम भाव होता है। और इस प्रथम भाव का जो स्वामी है, अगर इसमें 7 अंक लिखा हुआ है, अगर इसमें 7 अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली तुला लग्न की है। अब तुला लग्न को अगर देखते हैं तो जब भी यहाँ पे 7 अंक लिखा हुआ हो तो सीधा पॉइंट है ये तुला है। और इसका जो स्वामी होता है, देखिए वो शुक्र है। अगर आप थोड़ी सी कुंडली देखना जानते हैं या थोड़ा भी पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। अपनी कुंडली 7 अंक है बीच वाले भाव में, प्रथम भाव में, और इसका जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, जो कि इसका मूल स्वामी होता है। ये मूल त्रिकोण भी आप इसे कह सकते हैं एक टाइप से। भाव शुक्र का यहाँ पे जो भाव होगा वो प्रथम और अष्टम, ये प्रथम और अष्टम का यहाँ पे भाव बन जाएगा। और उच्च राशि इसकी होती है मीन। शुक्र मीन राशि में उच्च रहेगा और नीच रहेगा ये कन्या राशि में। यानी अगर जब भी शुक्र कन्या राशि में आता है तब वो नीच अपना पापी बन जाता है, नीच योग देता है। और जब वो आपका मीन राशि में आता है, यानी 12वें अंक पे अगर शुक्र बैठा हुआ है तो वो आपका उच्च बन जाता है। शुक्र के मित्र होते हैं, बहुत आसानी सी बात है। शुक्र के मित्र होते हैं बुध और शनि, इसके मित्र माने जाते हैं। बुध भी इसका मित्र है, शनि भी इसका मित्र है शुक्र के साथ में। हाँ, लेकिन कभी कभी जब शनि और शुक्र की युति होती है तो शनि अपने प्रकोप भी देता है, जिससे जातक को कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं शनि से संबंधित। और इसके शत्रु जो ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य हमेशा इसे ज्वलित करने की कोशिश करता है, सूर्य हमेशा इसे अस्त करने की कोशिश करता है। और ये सूर्य से 1 या 2 घर ही आगे पीछे रह सकता है। बुध इसका मित्र है क्योंकि बुध भी सूर्य के आसपास चलता है। और जिसका एक और शत्रु होता है वो होता है चंद्र। तो जब भी तुला लग्न में तुला राशि बन जाएगी तो ये लग्न के हिसाब से भी आपका एक शत्रु ग्रह बन जाता है। तो चलिए स्टडी करते हैं इस कुंडली के बारे में। जिसकी भी कुंडली, जिस जातक की कुंडली तुला लग्न की होती है, क्या उसका स्वभाव रहेगा, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसा उसका भविष्य रहेगा, वो सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। उससे ये होगा कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तुला लग्न का स्वभाव देखते हैं। अगर इसका स्वभाव आप देखते हैं तो चूंकि ये शुक्र का है, इसका घर शुक्र है, तो तुला लग्न एक क्रूर स्वभाव का होता है। अगर इसे देखें तो ये गर्म ग्रह भी माना जाता है। और ये गर्म ग्रह होने की वजह से इसका स्वभाव कैसा है, क्रूर स्वभाव है। पुरुष से ये जाति से माना जाता है, यानी अग्रेसिव है तो ये पुरुष जाति माना जाएगा। पश्चिम दिशा इसकी होती है। पश्चिम दिशा का मतलब ये नहीं है कि आपको पश्चिम में जाना होता है, लेकिन तुला लग्न जो शुक्र राशि होती है, शुक्र जो ग्रह होता है, उसके लिए मतलब सूर्य से वो थोड़ा अगेंस्ट चलता है। तो सूर्य ईस्ट मानते हैं तो फिर हम इसे पश्चिम मानते हैं। रंग, हाँ, जिसका भी तुला लग्न होगा, चूंकि शुक्र के प्रभाव में वो जातक पैदा होता है, तो उसका रंग जो होता है शुक्र की वजह से गोरा रहता है। ज्यादातर इस लग्न के लोग ज्यादातर आपको सुंदर दिखेंगे, गोरे रंग के दिखेंगे, शरीर गठीले होते हैं, सुंदर नैन नक्श होते हैं, बहुत अच्छा रहता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जवानी में बड़े मतलब बचपन में बड़े कमजोर होते हैं। शुक्र की वजह से तुला लग्न के जातक शुरू में बड़े कमजोर होते हैं। जैसे उनका पेट खराब रह सकता है, या हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, या पतला रह सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो जवान होता है वैसे वैसे उसमें उसकी हेल्थ अच्छी होती चली जाती है। दूसरा, चूंकि ये शुक्र है, शुक्र किसी भी चीज को लापरवाही से कराता है। तो इस तरह के जातक जो होंगे, आप उसकी कुंडली को देखिएगा ध्यान से। अगर आपकी तुला लग्न है तो ज्यादातर तुला लग्न के लोग देर से बोलना शुरू करते हैं, बहुत देर से बोलेंगे। अगर जल्दी बोलेंगे तो तुतलाएंगे, और ये कुछ बीमारी भी हो सकती है, या स्टाइल में भी तुतला के बोल सकते हैं। मतलब हो सकता है इनका फैशन की वजह से तुतला के बोलते हो, या दूसरा बच्चा तुतलाता है तो उसकी नकल में तुतला के बोलते हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ज्यादातर तोतला बोलते हैं, हकलाते हैं,
या देर से बोलना शुरू कर देते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में है तुला लग्न की शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम कैसा रहेगा, उसको समझते हैं। देखिए, शुक्र का प्रभाव है, तुला लग्न है, दूसरे ग्रहों की जो स्थिति बनेगी, जिस तरह से इनके शुक्र के ऊपर कोई युति बन जाए या दृष्टि हो जाए, वो सब चीजों का प्रभाव रहता है। पर इसकी जो शिक्षा रहती है वो औसत रहेगी। माता पिता जितने भी हैं, भाई बंधु जितने भी हैं, सभी का जो प्रेम रहेगा वो औसत रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेम मिल गया या बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिल जाते हैं, नॉर्मल रहता है। ये प्यार में, प्रेम में भी नॉर्मल रहेगा, ये औसत दर्जे का रहेगा। संतान सुख भी इसको अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से परवरिश भी कर पाता है उनकी, और वो इसका सम्मान भी करते हैं। पत्नी अच्छी रहेगी, पैसा औसत रहता है, बहुत ऊंचे पैसा नहीं मिलता, बहुत नीचा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, हमेशा कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसा करूं, वो करूं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। शुक्र अस्थिर होता है, कभी इसे इधर भेजेगा, कभी इसे उधर भेजेगा, तो वो अस्थिरता माइंड में इसके हमेशा रहेगी रहेगी। विचलित मन रहता है। वात रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुक्र है, शुक्र हमेशा आपको वायु और वात विकार देता है। इससे गठिया की समस्या बन जाती है, इससे गैस की समस्या बन जाती है। इस तरह के लोगों को ज्यादातर गैस्ट्रिक और डिहाइड्रेशन वगैरह रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है इस तरह के लोगों को। दूसरा, दमा, टीबी बहुत जल्दी हो सकता है इनको, सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, नजला जुकाम बहुत जल्दी होता है, या जैसे भी वायरस या इन्फेक्शन होते हैं इसको जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं लोग। विपरीत, हाँ, शुक्र है तो नेचुरल सी बात है, प्रेम का ग्रह होता है, तो जो भी इनके विपरीत लिंगी लोग होते हैं, यानी लड़का है तो लड़की की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, लड़की है तो वो लड़कों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा, एक लाइन यहां पे समझने की कोशिश करना, बेवजह ज्ञान देते हैं लोग। ये तुला लग्न में एक समस्या है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र, जिस वजह से शुक्र अपने प्रभाव में क्या दिखाता है कि वो सुंदर है, वो सबसे अच्छा है, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, होते नहीं है, दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर जानकारी नहीं भी है तो ग्रहण नहीं करेंगे, जानकारी ना होने से पहले ही ये उस चीज को बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी समस्या है, एक तो उनको बड़बोला कह दिया जाता है, फेंकू किस्म के होते हैं, या पता नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ बोलना ही होता है, हर चीज पे बोलेंगे। राजनीति की बात करिए, धर्म की बात करिए, किसी भी बात को करेंगे, ये बोलेंगे जरूर उस बात पे। दूसरा, हर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ा है तो उसे भी समझाएंगे, छोटा है तो उसे भी समझाएंगे। ये भी नहीं देखेंगे तुम्हारे दादा की उम्र का है तो उसको भी बैठ के समझा देंगे। तो ये तुला लग्न का एक पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव फैक्ट मान लीजिए, पर ये होता है, ये समझाते लोगों को बहुत ज्यादा है, और ये नुकसान भी उठाते हैं इसमें। बहुत लोग इसकी सुनेंगे भी नहीं, लोग इससे कटना शुरू हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ज्यादा बोलता है, तो लोग इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब एक कुंडली की बात करते हैं। अगर आपका लग्न तुला है और तुला ही उसकी राशि है, यानी कि चंद्रमा भी प्रथम भाव में है 7वें अंक पे, तो तुला लग्न, तुला राशि, इसके कुछ अच्छे फैक्ट भी होंगे, इसके कुछ बुरे फैक्ट भी होंगे। अच्छे फैक्ट तो इसलिए होंगे क्योंकि राशि भी तुला आ गई, तो तुला के योग ज्यादा बढ़ जाएंगे। बुरे फैक्ट इसलिए होंगे क्योंकि शुक्र चंद्र एक दूसरे के शत्रु है, तो चंद्र शुक्र की शत्रुता की वजह से नेगेटिव फैक्ट्स भी बनेंगे। तो पॉजिटिव फैक्ट्स क्या होंगे? ये लड़का जो होगा, लड़की जो भी होगा, बड़ा फैशनेबल होगा, वो कभी भी आम जीवन नहीं जीना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं एक बड़ा कलाकार बनूंगा, मैं फिल्मों में जाऊंगा, एक्टिंग करूंगा, मॉडलिंग करूंगा, उसका ध्यान इस तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सुंदर रहना पसंद करते हैं, बड़े राजनेता बनना चाहते हैं, वक्ता प्रवक्ता बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी ये बहुत अच्छे अध्यापक भी देखे गए हैं, तो बोलने की कला इनमें आ जाती है, तो इसलिए बोलने से ये सभी को इंप्रेस करते हैं। प्रवक्ता ज्यादातर इस तरह के लोग माने जाते हैं, वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता बन जाए, या किसी कॉलेज में प्रवक्ता बन जाए, मतलब प्रवक्ता यानी बोलता बहुत है ये व्यक्ति, स्त्रियों की तरह बोलता है। हाँ, एक और प्रॉब्लम इसमें आती है जो नेगेटिव फैक्ट है, क्योंकि चंद्र है, चंद्र भी शीतल है और शुक्र क्रूर है, तो उसमें क्या होता है, तुला लग्न के लोगों में एक समलैंगिकता बहुत देखी जाती है। हालांकि अगर आपका तुला लग्न है तो एकदम मत सोचना कि यार क्या बोल दिया, लेकिन तुला लग्न, तुला राशि, और भी योग होते हैं समलैंगिकता के, लेकिन फिर भी अगर ये तुला लग्न, तुला राशि है, तो इस तरह के लोगों में बोलते समय, जैसे लड़के भी होते हैं तो बोलते समय उनमें लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं, वो स्टाइल से बोलना शुरू कर देते हैं, नजाकत से चलना शुरू कर देते हैं, तो इसमें समलैंगिकता बहुत सीखी जाती है। चिंता बहुत कम करते हैं, लापरवाही बहुत ज्यादा करते हैं, फिकल माइंडेड हो जाते हैं, कभी ये सोचेंगे, कभी इस काम को करेंगे, कभी उस काम करेंगे, स्थिरता इनके भी काम में नहीं आएगी। बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, जॉब बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप इसे फैक्ट समझे। दूसरा, अगर ये पाप ग्रहों से युक्त हो जाता है, यानी आपका तुला राशि, तुला लग्न, और इस पे मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए,
या बृहस्पति इसी घर में बैठ जाए तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ये चेहरा है, चेहरा सुंदर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही पाप ग्रह से जाएगा चेहरे पे दाग धब्बे बन जाएंगे, त्वचा रोग बन जाएंगे, चेहरा काला पड़ जाएगा, एक्सीडेंट होने के योग बनेंगे जिसमें आपके चेहरे पे नुकसान होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, तो आपको त्वचा रोग मतलब एलर्जी नहीं होनी चाहिए। इवन ऐसे लोगों में एक और चीज होता है, ये चेहरे को नोचेंगे बहुत ज्यादा, बार बार चेहरे को नोचते रहेंगे, बार बार उसे पिंपल फोड़ते रहेंगे, लोग मना करेंगे पर फिर भी मतलब चेहरे को खराब करेंगे अगर तुला लग्न तुला राशि में पाप ग्रहों की युति या दृष्टि है। तो कोमल भाषी हो जाते हैं, लोगों को बहुत मीठा बोलते हैं। और इसमें एक और समस्या आती है, ये मतलब कई बार क्या होता है कि लोग बार बार ये जब अपनी बातें करते रहेंगे, लोगों को अपनी बातें बार बार समझाते रहेंगे, इतने चापलूसी करते हैं कि लोग इनसे बचना शुरू हो जाते हैं। ये तुला लग्न तुला राशि का ये सिस्टम भी होता है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा जैसे लाला जी होते हैं, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो वो तुला लग्न मतलब तुला का मतलब ये नहीं कि तराजू से मतलब लाला जी वाली बात रहेगी, लेकिन वो बहुत नाप तोल के करते हैं। अगर उन्हें फायदा मिल रहा है तो बात कर लेंगे, अगर नुकसान लग रहा है तो भी चुप होकर अपना काम निकाल लेंगे। तो ऐसे आ जाते हैं। इसमें कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा की खराब भी होती है कि बड़ा चापलूस किस्म का आदमी होता है। तो तुला लग्न तुला राशि में अच्छाइयां भी हैं और उसकी कुछ बुराइयां भी हैं। दूसरा, अगर तुला लग्न है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, अब देखो सूर्य हमेशा तुला राशि में नीच का हो जाता है। अब नीच का सूर्य चेहरे पे बैठा है, फिर वही शनि की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो एक्सीडेंट में चेहरा खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, चेहरे पे दाग धब्बे बहुत बुरे हो जाएंगे, या फिर खसरा चेचक हो जाए होते पहले चेचक हो जाया करता तो लोगों को, अब तो खैर इसका वायरस आ गया, चेचक हो जाएगी तो वो आजीवन धब्बे उस पे पड़ जाएंगे, तो फेस पे निशान पड़ जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं ऐसे लोगों को। और नीच सूर्य लग्न में बैठने से क्या होता है, ये आदमी अधर्मी हो जाता है, मांस मदिरा खाना शुरू कर देता है, शराबी हो जाता है, या बड़ा घमंडी हो जाता है, बहुत जिद्दी ये आदमी हो जाता है, और ये अपने सामने किसी को नहीं मानता है। लोग आके इसको समझाएंगे और इसे उनकी जो सलाह है वो लोग उसे दुश्मन दिखाई देंगे। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का तुला लग्न है और उसमें सिंह बैठा हुआ मतलब सूर्य बैठा हुआ है, तब उस व्यक्ति को ज्यादा मत छेड़िए, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो अपने मनमर्जी का होता है और वो आपका कभी भी अपमान कर सकता है। तो ये व्यक्ति अपने से बड़ों का हमेशा अपमान करेगा, इसका मुंह हमेशा अपमान के लिए खुलेगा, गाली बहुत देगा। तो ये इसके हैं, जैसे घमंडी हो जाएगा, किसी की सलाह इसे अपमान की तरह लगती है। और एक और चीज इसमें आता है, इसकी जो पत्नी होती है, इसकी पत्नी को ये हमेशा समाज में गाली गलौज करेगा, उसे नीचा दिखाएगा, इवन उसका कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। भले ही वो बाद में जाके उससे क्षमा मांग ले, वो हो सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पे पत्नी को ये हमेशा नीचे समझता है कि पत्नी का सम्मान इसके सम्मान के आगे बहुत हल्का है। दूसरा, इसकी पत्नी सुंदर होती है और धीरे 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 वो क्रूप होती चली जाती है। बहुत सुंदर महिला इसे मिलेगी, सुंदर होगी, लेकिन धीरे धीरे या तो उसका फिजिक, उसका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, मतलब वो कुरूप होती चली जाती है। खासतौर से ज्यादातर वो काली हो जाती है और वो कमजोर पड़ जाती है। तो अगर तुला लग्न है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक की पत्नी शुरू में सुंदर होगी, लेकिन धीरे 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 उसकी सुंदरता खराब होती चली जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको अपनी कुंडली मैच कराने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर आपके लग्न के स्वामी अच्छे नहीं चल रहे। दूसरा, ये योग बहुत खराब माना जाता है, कुछ ज्योतिषी इसमें बोलते हैं कि नहीं ये इतना खराब नहीं है, पर मैं जहां तक मैंने स्टडी किया है, तुला लग्न में अगर मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है, यानी मंगल अगर इसके दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति को संतान कष्ट होता है। यानी या तो इसको संतान होती ही नहीं है, होती है तो वो बहुत ही रोगी होती है, और या फिर मिसकैरेज हो जाते हैं, या वो संतान जल्दी एक्सपायर हो जाती है। मतलब इसको ज्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसके भी योग होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी कुंडली देखनी, इधर मंगल बैठा तो अपना बच्चा तो मरना, ऐसा नहीं होता भाई, भगवान के लिए समझिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी कुछ ग्रहों के खेल होते हैं। अगर बृहस्पति पांचवी दृष्टि से देख ले तो इसको बचा जाएगा, बहुत सारे योग होते हैं। तो फिर भी कोशिश ये करना कि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे है तो अपने बच्चों के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है, उनसे लापरवाही ना करें, उन्हें इधर उधर खेलने के लिए मतलब उन्हें मतलब ऑब्जर्व करें, ये नहीं कि उन्हें लापरवाही से आप जी रहे हैं, तो उसको दिक्कत हो सकती है। साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, कुछ बहुत बड़े मुकाम हासिल नहीं करेगा, दूसरे घर का मंगल यदि होगा इसमें तो, और इसमें कष्ट भी इसे मिल जाते हैं, संतान कष्ट होता है, वो तो नेचुरल सी बात होगी उसमें। लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ पे देखता है तो बृहस्पति इसके बच्चे की आयु को बचा लेता है, फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है, धन लाभ देता है उसे,
और यहां इसको करना क्या है, देखो यहां पे इस बंदे को, इस लड़के को, जिस जातक को शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर तुला लग्न में मंगल दूसरे घर में बैठा है तो शिव की आराधना करे तो ये प्रकोप, ये जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कुंडली थोड़ी सी खराब मानी जाती है। दूसरे घर में अगर राहु बैठा है तो राहु माना जाता है कि दूसरे 12वें घर में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं विदेशों में आपको भेज देता है, विदेश से पैसा कमवाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करा देता है, बढ़िया काम चलाता है, कोई समस्या नहीं होती है, बहुत तरक्की भी करता है इस तरह का व्यक्ति। और लेकिन समस्या है कि मानसिक परेशान भी रह सकता है, ये इतना पैसे को मैनेज भी नहीं कर पाएगा, छोटी छोटी जल्दी जल्दी बातों में परेशान हो जाएगा, जहां थोड़ा सा काम चलेगा होपलेस हो जाएगा, मैं कैसे करूं। और इसके जो अंडर में काम करने वाले लोग होंगे ये हिसाब किताब लिखना भूल जाता है, ये इसके साथ दिक्कत आती है। उच्च अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, सगे संबंध बहुत अच्छे होंगे, मित्रों से संबंध बन जाएंगे, लेकिन धीरे 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 वो खत्म भी हो जाते हैं। दिमाग का बहुत तेज होगा और ये तेजी से दुख दे जाती है, यानी इसके जो सगे संबंधी है साथ तो देंगे पर ये उन पे दिमाग लगाएगा, उन्हें ज्ञान देगा, उन ज्ञान की वजह से क्या होगा कि वो लोग धीरे धीरे जिस दिन मौका मिलेगा वो इसके साथ चीट कर जाएंगे, इसके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, बोलने के लिए सपोर्ट में रहेंगे लेकिन दिल से इसके साथ इसका कोई दोस्त सपोर्ट में नहीं रहता है। सूर्य की दशा जब भी आएगी तो इसके सब लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर तुला लग्न राहु दूसरे भाव में और इसके तुला लग्न पे या तुला राशि पे कभी भी जब सूर्य की दशा इसमें निकल के आएगी तो सब इसके शत्रु बनते चले जाते हैं। नौकर अगर इस घर में होगा, तुला लग्न का अगर किसी जातक की कुंडली है और राहु उसके दूसरे घर में है तो ये ध्यान रखिएगा, नौकर पे भूल कर भी भरोसा मत करना, क्योंकि नौकर आपके घर से वाहन लेके भागेगा, पैसा लेके भागेगा या किसी की हत्या करके भागेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, नौकर पहली बात तो इस लग्न के लोगों को रखना ही नहीं चाहिए, और अगर रखना है तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। बृहस्पति 5वें घर में, पूरी कुंडली तो मैच नहीं कर सकते हैं लेकिन समझिए, अगर तुला लग्न है और 5वें घर का पंचम भाव का आपका बृहस्पति है तो बृहस्पति यहां बैठने के बाद क्या करता है, एजुकेशन खराब कर देगा। दूसरा क्या करेगा, यहां पर जितने भी इसके भाई बंधु सगे संबंधी हैं उनके साथ संबंधों में खटास पैदा कर देगा, पत्नी से विवाद करा देगा। पत्नी को ज्यादातर लोग सिर्फ 7th हाउस से देखते हैं लेकिन पंचम हाउस का बृहस्पति तुला लग्न में दिक्कत करेगा। किससे फायदा मिलेगा, दूसरे बेटे से। पहले बेटे से फायदा नहीं मिलेगा, पहला बेटा इसकी कभी नहीं सुनेगा, इवन वो बहुत ही अलग ही टाइप के नेचर का हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। दूसरे बेटे से इसको फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरा बेटा भी अगर तुला लग्न का हुआ तो इसको कभी फायदा नहीं देगा। तो उसकी कुंडली भी समझनी पड़ती है, लेकिन ऐसे जातक को ज्यादातर दूसरा बच्चा, दूसरा बेटा जो होता है वो सपोर्ट करता है, वो भी मुसीबत के वक्त में, हमेशा नहीं करेगा, मुसीबत के वक्त में। तो बच्चों से बहुत अच्छा प्रेम नहीं मिलता है, भाई बहन संबंधी धोखा दे जाते हैं, चीट करेंगे। एक और चीज इसको ध्यान रखनी है, ये बहुत पैसा कमाने वाला होगा पर इसे हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाएगी। ये हिसाब किताब के लिए क्या रखेगा, लोगों को रखेगा, लापरवाही करेगा, केयर टेकिंग नहीं करेगा बिल्कुल भी, और उसी चक्कर में इसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो पैसा लेके इधर उधर भाग जाएंगे या पैसे को रेगुलर हटाना स्टार्ट कर देंगे। उसे क्या होगा, इसे नुकसान होगा, धोखा खाएगा। भाग्य बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत बढ़िया रहेगी इसकी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर तुला लग्न है, 5वें घर में आपका बृहस्पति बैठा है तो समस्या नहीं है, पैसा बहुत कमाएंगे, संतान हर चीज बढ़िया, पर सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा। ये हर ग्रह अपना अच्छा बुरा सब फल लेके चलता है। अब बात करते हैं इससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। शुक्र से संबंधित बीमारियां होंगी, शुक्र रोग होगा, जननांगों की समस्या होगी, त्वचा की प्रॉब्लम हो जाएगी, आंखों में एलर्जी हो जाएगी, आंखों में खुजली मचेगी, आंखें पानी ज्यादा जल्दी आएगा, लाल रहते हैं ऐसे लोगों की आंखें। मंगल मारक होने के कारण इसे पाइल्स बन जाएगा। अगर मंगल की दशा घूमती है और मंगल में आप थोड़ी लापरवाही करते हैं या मंगल गलत तरीके से आपके रोग या आयु भाव को देख रहा है तो उस कंडीशन में इसे पाइल्स हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन एलर्जी तो बहुत ज्यादा होती है। लीवर की प्रॉब्लम यानी कि जो मंगल संबंधित चीजें हैं वो इसमें बन जाती हैं। दाग समस्या बन जाते हैं क्योंकि सफेद दाग इनको बहुत होते हैं। मैंने कहा एलर्जी होती है स्किन की तो सफेद दाग ज्यादातर ऐसी कंडीशन में आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी कुंडली एक बार मैच कराना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है। पहले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 7535002233 और 9613222244। उस नंबर पे आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप नहीं होता है। इस पे व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, किस तरह से आप बात कर सकते हैं, आपका स्वागत है। तो बाकी अपनी कुंडली अगर आपको चेक करानी है तो इन नंबर पे ऊपर कॉल कर लीजिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।